Hello students, so today we are going to start the chapter called set theory। तो आज हम क्या है, 11th का फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी। तो आज हम इसके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं ना। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो सेट क्या होता है ना, व्हाट इज़ द सेट, द डेफिनेशन ऑफ सेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सेट एक तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकंड आपका होता है रोस्टर फॉर्म। तो दोनों फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं, इक्वल सेट्स की क्या डेफिनेशन होती है ना। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में भी कि सबसेट क्या होते हैं, है ना, क्या कंडीशन होती है सबसेट की। तो ऑल दिस टॉपिक विल कवर इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेट, तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द collection of well defined ऑब्जेक्ट्स, और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो सेट्स के इनसाइड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सेट क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, जो हमारे जो डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट होंगे, और ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, दैट मीन्स रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वोवल्स, अगर मैं बात करूं द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको पता है वोवल्स क्या होता है ए ई आई ओ यू। तो सेट को ना जनरली वी आर लाइक कम वी आर रिप्रेजेंट इन करली ब्रैकेट फॉर्म। तो करली ब्रैकेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये सेट एस है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। ये क्या है आपका, ये वोवल्स का जो अल्फ़ा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने 26 लेटर होते हैं, उसमें वोवल्स कितने होते हैं आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या हो गया आपके वोवल्स का कलेक्शन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे एक, है ना। बिकॉज इसके जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, वेल डिफाइन है। हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को डिफाइन कर पा रहे हैं, उनको काउंट भी कर पा रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हैं, और ईच एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इस तरीके का अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, तो दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, सपोज कलेक्शन ऑफ 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स ले लो, द कलेक्शन ऑफ 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता है, सपोज इसको सेट ले लो S1, तो करली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट लिखेंगे। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को कौन से नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स विच हैज़ फैक्टर ओनली इटसेल्फ और 1, है ना, जिसमें या तो खुद वही फैक्टर हो। तो मैं बात करूँ 2, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद 3 आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद 4 कंपोजिट नंबर है ना। 5 आपका प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर है, और उसके बाद में 11। तो ये आपके क्या है, फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर और फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन एलिमेंट्स को देखो वेल डिफाइन कर पा रहे हैं ना, ईच एलिमेंट को, और यहाँ पे क्या है, ईच एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसी को अगर इसी तरीके से लिखूँ 2, 2, 3, 3, 3, 5, 7, 11, तो यहाँ पे क्या है, 2 को 2 टाइम्स लिखा, 3 को 3 टाइम्स लिखा, है ना। तो यहाँ पे जनरली इस तरीके से रिपीटेशन नहीं करते हैं। बट अगर लिख दिया है तो वो सेट्स आर सेम, तो इनको क्या मानेंगे कि दोनों सेट एक ही हैं। तो जो
डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं उनको हम कंसीडर करेंगे कि वो सेम एलिमेंट है, तो उसको एक बार ही काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अगर कुछ और लें एग्जांपल, सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ द कलेक्शन ऑफ बेस्ट और इंटेलिजेंट बॉयज़ इन इंडिया। तो यहाँ पे जो बेस्ट जो इंटेलिजेंट जो बॉयज़ होंगे वो क्या करेंगे, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेंगे। किसी सपोज कोई पर्सन है, उसके लिए जो इंटेलिजेंट बॉयज़ हैं उनका क्राइटेरिया कुछ अलग होगा, वो किसी और को मानेगा, कोई दूसरा पर्सन है वो कोई और मानेगा, है ना। तो जो कंडीशन पर्सन टू पर्सन डिफ़र करे उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। बट जब पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, मतलब सभी लोगों के लिए क्या हो, कंडीशन सेम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। यहाँ पे देखो जो वोवल्स हैं वो कोई भी पर्सन हो उसके लिए जो वोवल्स हैं वो सेम रहेंगे, है ना। ऐसे ही फर्स्ट प्राइम नंबर का जो सेट है वो कोई भी हो पर्सन उसके लिए, है ना, ये सेम रहेगा। बट यहाँ पे इस केस में क्या होगा, किसी के लिए सपोज रोहित हो गया, है ना, और भी ले सकते हैं, विवेकानंद हो गया, है ना। तो काइंड ऑफ दिस, और किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए रमन हो सकते हैं, है ना। तो काइंड ऑफ दिस, तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। तो वी कैन नॉट लाइक एबल टू लाइक वेल डिफाइन, वी आर नॉट एबल टू वेल डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, तो हम उसको वेल डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो इस टाइप के जो भी जो सेट जो कलेक्शन होगा हम उसको सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूँ, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो मैथमेटिक्स की डिफ़िकल्ट बुक्स, तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा। किसी के लिए कोई बुक्स डिफ़िकल्ट है, किसी के लिए कोई बुक्स डिफ़िकल्ट है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट ए सेट, है ना। तो इस कलेक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटीजर्स की ले लूँ, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, किस टाइप के इंटीजर्स होंगे आपके, हुज स्क्वायर इज लेस देन 20, स्क्वायर इज लेस देन 10 कर लो, चलो लेस देन 10, है ना। तो ऐसे इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका स्क्वायर क्या हो, लेस देन 10 हो। तो देखो अपन क्या ले सकते हैं, सपोज ये सेट ले लो ए सेट, है ना। सेट को जनरली क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जब जीरो लेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो जीरो लेस देन 10 है। ठीक है, तो जीरो कंसीडर होगा। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, वो भी लेस देन 10 है, तो वन भी कंसीडर हो जाएगा। ऐसे टू का स्क्वायर फोर होता है ना, तो फोर लेस देन 10 है, तो टू भी कंसीडर कर लेंगे। थ्री का स्क्वायर 10 होता है, 9 होता है, तो 9 इज लेस देन 10, सो वी कैन ऑल्सो कंसीडर 3। नाउ इंटीजर लाइक नेगेटिव वैल्यू आर ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड, है ना। तो -1 इसका स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, तो माइनस वो भी लेस देन 1 10 होता है 1, तो -1 में इंक्लूड हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, विच इज ऑल्सो लेस देन 10, तो -2 भी हो जाएगा। ऐसे ही -3 भी होगा। बट -4 करेंगे तो 16 हो जाएगा उसका स्क्वायर, वो क्या है 10 से ग्रेटर हो जाएगा, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे एलिमेंट्स आ गए, इनको हम क्या है वेल डिफाइंड, मतलब एलिमेंट अपन फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेट्स होते हैं, वो इस तरीके के जो कलेक्शन होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करें द सेट ऑफ मोस्ट, सपोज इसकी बात करें, द सेट ऑफ मोस्ट नोटी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा। किसी के लिए कोई
बच्चा नोटी या किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई दूसरा बच्चा है ना, तो इस तरीके के जो कलेक्शन होंगे हम उसको भी सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, कलेक्शन आएगा। तो उसके बाद में हमारा क्या है ना, तो जनरली जो सेट, जो जनरल सेट्स हैं हम उनको नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और उसके सेट्स के एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर सबको पता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, इट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में, है ना, 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा ना, इस तरीके से इनफाइनाइट। तो ये जो आपका जो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको कैपिटल एन से डिवाइड शो करते हैं, ये आपका सेट होता है। उसके बाद में अगर मैं सेकंड की बात करूँ, होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो इसमें क्या होता है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो होल नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, लाइक दिस। उसके बाद में थर्ड आपका क्या होता है, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर को आप किससे डिनोट करते हो, कैपिटल आई से, या फिर जेड से भी डिनोट करते हैं कुछ लोग, है ना। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स में लेफ्ट साइड से भी जाएगा, तो -3 भी ले सकते हैं, -2 भी, -1 भी, 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 लाइक दैट, है ना। तो ये इंटीजर्स नंबर का सेट हो गया आपका। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई प्लस से करते हैं ना। तो इसमें क्या है, जो इंटीजर्स की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो देखो यहाँ पे 0, ए क्या है, 0 आपका, 0 से जो राइट साइड के जो एलिमेंट है वो आपके पॉजिटिव हैं, और लेफ्ट साइड के एलिमेंट है वो नेगेटिव हैं। बट 0 क्या है आपका, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे तो क्या लोगे, 1 2 3 अप टू लाइक दैट। तो इस तरीके के आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो आप कौन सा सेट ले सकते हो इसमें, अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो सेम क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई माइनस से। तो इसमें नेगेटिव नंबर्स ओनली वी कैन इंक्लूड। सो क्या हो जाएगा, -3 ले लो, उससे पहले -4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना, बस इतना ही। क्योंकि 0 क्या है, इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में आप और क्या ले सकते हो, सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो वो भी आपका एक सेट हो जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर को किससे नोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, है ना। और कैपिटल क्यू इट इज इक्वल टू, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, ए नंबर दैट कैन बी लाइक राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो कोई भी नंबर किस तरीके से p/q के फॉर्म में अगर हम उसको राइट कर पा रहे हैं, और यहाँ पे आपके p और q क्या होने चाहिए, p और q इंटीजर होने चाहिए, और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस तरीके का ये सेट हो गया है। तो इस तरीके को ये डेफिनेशन फॉर्म में लिखा है, अभी ये जो लिख रहे थे वो डायरेक्ट डिजिट फॉर्म में लिख रहे थे। तो इस तरीके के जो सेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में बोलते हैं, जो एलिमेंट्स के थ्रू लिखते हैं। जब डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके के जो सेट्स होते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं ना, वो भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया, ए पॉइंट आपका 6। उसके बाद में अगर मैं 7th पॉइंट की बात करूं तो इरेशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है, इरेशनल नंबर्स
सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश या क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब इट इज अपोजिट टू द रेशनल नंबर, है ना। तो ऐसे सेट्स जो पी वाई क्यू के फॉर्म में वी कैन नॉट राइट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। तो इस तरीके के सेट क्या होते हैं, आपके इरेशनल सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इरेशनल का सेट हो गया। उसके बाद में आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो अभी पढ़ने वाले थे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकंड आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट की एक कंडीशन फॉर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस इन डेफिनेशन फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में क्या है, डायरेक्ट उसके एलिमेंट्स लिखते हैं करली ब्रैकेट में। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो सेट बिल्डर अगर नेचुरल नंबर लिखना है, तो अगर सपोज सेट है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15। तो ये हमने सेट को क्या डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया, है ना, कि अगर एस कोई सेट है तो वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 12। तो अगर रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, है ना, तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, आपका 5 एंड 15 के बीच के नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना। उसके बाद में तो ये आपका सेट क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, और ये आपका डेफिनेशन फॉर्म में हो गया। तो ये तो जो डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, और जो एलिमेंट्स के थ्रू जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड आमीन, है ना। तो ये भी एक सेट है, तो इसको क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है आपका, ये कैसा लिखा है आपका, एक सेट है जो इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं कि एस, सपोज ये सेट है तो एस कैसा है, एस सच दैट एस क्या है, एस इज सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड आमीन। ठीक है, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो एस क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट आपका ए है, एक दूसरा एलिमेंट एम है, तीसरा आई है और एन है ना। एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, कॉमा के थ्रू डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, हमने रोस्टर फॉर्म में राइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट को डेफिनेशन फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो S1 ले लो, S1 इक्वल टू x सच दैट x इज ए इवन नंबर। तो यहाँ पे S1 एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ अगर मैं इसको, ये तो आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ इसको, तो इसमें इवन नंबर आपको पता है क्या होता है, 2 होता है।
4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, अप टू इनफाइनाइट। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सेट को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो आपका सेट क्या दिया है यहाँ पे, सपोज ये सेट है और ये कैसा है आपका, इसमें एलिमेंट क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है ना, एक्स सच दैट एक्स कैसा एलिमेंट है, क्या डेफिनेशन इसकी, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर less than 10, and the second condition is 2 raised to the power x minus 1 is an odd number। ठीक है, तो एक हमारा कैसे सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है, x है, और x क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 है। ठीक है, और क्या है, 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, है ना। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 क्या लेस देन 10 है, तो 1 जब मैं यहाँ रखूँगा तो 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 1 कितना आएगा, 2 माइनस 1 1 आ गया, ये ऑड नंबर है, तो 1 इसका एलिमेंट है। अब मैं 2 कंसिडर करके चलता हूँ, 2 भी इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, वो भी लेस देन 10 है, तो 2x के प्लेस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x इक्वल टू 1 पर चेक किया, अब x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, तो 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 कितना आ रहा है, 4 माइनस 1 तो 3 आ रहा है, 3 भी ऑड नंबर है तो 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। अब मैं 3 कंसिडर करके चलता हूँ, जब आप x की वैल्यू 3 लोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 8 माइनस 1, ये कितना हो गया, 7, 7 भी कैसा है, ऑड नंबर है, तो आप क्या है 3 भी इसका एलिमेंट हो जाएगा। अब x इक्वल टू 4 पर चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 16 माइनस 1 15, तो 15 भी ऑड नंबर है ना, तो आप 4 को भी कंसिडर कर लोगे, ऐसे ही आप 5 को, है ना। तो आपको पता है, देखो जब 2 रेज टू पावर कुछ भी आएगा वो कैसा इवन नंबर आएगा, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड नंबर हमेशा आएगा, है ना। तो जब आप 5 लोगे तो x इक्वल टू 5 लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1, और 2 रेज टू द पावर 5 कितना होता है, 32 माइनस 1 तो कितना हो गया, 31, ये ऑड नंबर है तो 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। ऐसे 6 लोगे तो 6 लोगे तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, तो माइनस 1 करोगे तो 63, तो वो भी ऑड नंबर है तो 6 भी इंक्लूड हो जाएगा, 7 भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना, 8 भी इंक्लूड हो जाएगा और 9 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपका क्या सेट हो गया, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था तो हमने क्या लिख दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, अगर मेरा सेट सपोज दूसरा सेट ले लो, बी सेट है, बी कैसा सेट है, करली ब्रैकेट में आपका ले लो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8, है ना, इस तरीके से ले लो, ये आपका क्या है, इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो x की वो वैल्यूज़ उस सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई। तो x की वैल्यू है ना, जिसके लिए अगर मैं लेफ्ट साइड में x की वैल्यू रखूँ तो राइट साइड मेरी 0, तो लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो आप इसके लिए क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो सच दैट कि उसका सम क्या होना चाहिए, मिडिल एक्स का जो कोफिशिएंट है वो और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के टर्म का इक्वल होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 8, और इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो x प्लस 8 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, वन आ गई, एक माइनस एट आ गई। ठीक है, तो हमें सीट सेट क्या मिल गया, b इक्वल टू वन एंड माइनस एट, दोनों रियल नंबर है। ठीक है, तो हमने ये सेट, जो सेट बिल्डर फॉर्म था उसको मैंने क्या लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, अगर हमारे पास में उल्टा अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है कोई नंबर सेट, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं, है ना। कन्वर्ट फ्रॉम रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक सेट ए है वो कैसा है, वन फोर नाइन 16 25 36 49, ये हमारा क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ए क्या लिखा है, इंटीजर्स के अगर मैं 1 to 7 की जो स्क्वायर करूँ उसकी वैल्यू लिखी है, तो ये क्या लिखा है, ये 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर ए लिखा है। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, ए इक्वल टू एक्स, मेरा कोई एलिमेंट है वो क्या है, एक्स इज ए एलिमेंट, और वो क्या है आपका एक स्क्वायर है ना। तो आप x को क्या ले लो, x इक्वल टू एन स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो और n आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू एन स्क्वायर, और n इज ए नेचुरल नंबर। ये सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर है ना, तो 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n क्या हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 7, और n क्या होना चाहिए, 7 से लेस देन और इक्वल होना चाहिए, है ना। 7 अगर 7 से बड़ा ले लेंगे 8, तो फिर वो तो एलिमेंट 8 स्क्वायर आएगा, वो तो इसमें है नहीं 6, है ना। 8 स्क्वायर तो इसमें है नहीं, 64 इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो x सच दैट x इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर। ठीक है, तो आपके क्या एलिमेंट है, एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, 1 से, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 से लेके 7 तक, है ना। बट ऑब्वियस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, 7 तक लेना है बिकॉज यहाँ पे 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब रोस्टर फॉर्म में दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में, और जब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो इस तरीके से उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, तो दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज एक बी आपका सेट है, और बी सेट में कैसे कैसे एलिमेंट हैं, सपोज 2 9 28, और क्या ले लो 65 ले लो। उसके बाद में एक और सेट ले लो, एक और नंबर ले लो 1 2 6 एलिमेंट, है ना। ये आपका कोई सेट बी है, तो इसको क्या करना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब डेफिनेशन फॉर्म में। तो आप ऑब्जर्व करो इनका एलिमेंट्स का पैटर्न क्या बन रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या है, 2 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 या आपका अगर मैं इसको 1 प्लस 1 रेज टू द पावर कुछ भी लिख सकता हूँ, 1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ये 9 कब आएगा मेरा, 2 रेज टू द पावर 9 कब आएगा, 2 रेज टू द पावर क्या करूँ, 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 करूँ, तो मेरा 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 3, है ना। ऐसे 28 को अगर मैं लिखूँ तो 1 प्लस
वन टू थ्री रेस टू पावर थ्री, तो थ्री रेस टू पावर थ्री कितना होता है 27, 27 में वन ऐड करोगे तो 28, ऐसे ही वन प्लस ये क्या हो जाएगा फोर रेस टू पावर थ्री, है ना। तो ये 64 प्लस वन, ऐसे ही आप इसको करोगे तो वन प्लस फाइव रेस टू पावर थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैटर्न दिख गया। तो यहाँ पे देखो वन वन सभी में सेम है, और इसकी जो एक्सपोनेंट है जो क्यू पावर है वो भी सेम है। क्या एलिमेंट चेंज हो रहा है, बस वन टू थ्री फोर फाइव ये आपका चेंज हो रहा है ना। तो जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स आपका किस तरीके का है, एक तो वन प्लस यहाँ पे एन ले लो, एन क्यू, है ना। एन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, कॉमा एन की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वन से स्टार्ट हो रही है और फाइव तक जा रही है। ठीक है, तो आपने एन की वैल्यू डिफाइन कर दी, तो सबसे एन की वैल्यू वन लेंगे तो वन प्लस वन स्क्वायर ये आ जाएगा, तो टू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप, है ना, जब रोस्टर फॉर्म में दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, अगर एक आपका कोई क्वेश्चन है तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर एक दे दूं मैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ सिक्स, द सेट ऑफ नेचुरल numbers which are multiples of सिक्स, है ना, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नंबर्स कैसे हैं, विच आर मल्टीपल ऑफ सिक्स, है ना, सिक्स के मल्टीपल हैं, एंड लेस देन 50, एंड लेस देन 50 is written in सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म में देखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में ये क्या है, मल्टीपल ऑफ सिक्स। तो मल्टीपल ऑफ सिक्स क्या है, सिक्स क्या है, सिक्स का मल्टीपल है, 12 भी सिक्स का मल्टीपल है, 18 भी, है ना, और लेस देन 50 लेना है, 24, 30, 36, 40, 48। जब आप नेक्स्ट लोगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 50, सो वी कैन नॉट इंक्लूड इन दिस सेट। तो ये आपका क्या आ गया, सेट आ गया। ठीक है, ये आपका क्या रोस्टर फॉर्म में लिखा है, बट मुझे क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको कैसे लिखोगे कि a इक्वल टू एक्स, आपका कोई एलिमेंट है सच दैट x इज a मल्टीपल ऑफ सिक्स, एंड सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, एंड x इज लेस देन 50। ठीक है, तो ये आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिख दिया आपने। ठीक है, और ये आपका रोस्टर फॉर्म है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आए तो आप उनको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे अब। टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले बात करते हैं हम एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट वेयर देयर इज नो एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। सपोज ये हमारा कोई सेट है और करली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है,
तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा एम्प्टी सेट है ना। और एम्प्टी सेट को जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई मीन्स कुछ नहीं है उसमें, है ना। तो फाई अगर कहीं पे फाई लिखा है या फिर सिंपल उसके करली ब्रैकेट लगा दिया, उसके इनसाइड में कुछ नहीं है, तो हम इस तरीके के जो सेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट और वॉइड सेट, है ना, ये भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपका क्या आता है, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट में क्या होता है कि ए सेट वेयर एग्जैक्टली ओनली वन एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट हैज़, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सेट का है हमारा सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में सपोज ए कोई सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है 2, है ना, ओनली 2, या फिर उसके अंदर एक एलिमेंट है ए, है ना, उसके जो सेट के इनसाइड जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ऐसे ही आप ले लो, यहाँ 67 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, सिंगलटन सेट के हैं। ठीक है, तो इस सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या हो गई, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट है तो उसको हम सिंगल सेट बोलते हैं। ये आपके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर पर हम आते हैं, तो थर्ड नंबर पर हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट की बात करें। फाइनाइट सेट्स, तो फाइनाइट सेट्स में क्या होता है कि ये सेट विच हैज़ फाइनाइट एलिमेंट, तो एक अगर कोई सेट है जिसमें क्या है, फाइनाइट एलिमेंट है, दैट मीन्स वी कैन काउंट दोज पर्टिकुलर एलिमेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सेट कैसा है, हमारा फाइनाइट सेट है ना। सपोज कोई आप अगर सेट लें, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज इन द वीक, और ऑफ द वीक कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ द, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, और 7 मतलब फाइनाइट है ना। तो W इक्वल टू आप क्या लिखोगे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, लाइक दैट, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पे आपने क्या दिखा दिया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में NW इससे रिप्रेजेंट करते हैं, 7 है, मतलब फाइनाइट है। ठीक है, तो हम इस तरीके के सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे कि जिसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए, है ना। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, द नंबर ऑफ पॉइंट्स, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, है ना, कोई भी पर्टिकुलर लाइन ले लो, ऑन द लाइन और ऑन ए लाइन कर दो, है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर आप लाइन कंसीडर कर सकते हो। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, है ना, G इज द सेट, ऐसे आप कर लो, G इज द सेट इन विच नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, है ना। तो आप सपोज यहाँ पे कोई ये आपकी लाइन है, तो इसमें पॉइंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना, अपन काउंट नहीं कर सकते क्योंकि लाइन क्या है, इधर भी एक्सीड कर रही है, उधर राइट साइड में भी एक्सीड कर रही है ना, इनफाइनाइट गोइंग ऑन, तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, G आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा।
और फाइनाइट सेट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। सपोज फाइनाइट सेट का एक और एग्जांपल लें। द सेट एस ले लो, द सेट एस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सपोज कोई इक्वेशन ले लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके जितने भी आपका सॉल्यूशन आएंगे वो इसके सेट के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, है ना। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू माइनस 4 एंड 4। तो सेट एस क्या हो जाएगा, -4 एंड 4, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना। तो इस तरीके के सेट क्या होंगे, आपके फाइनाइट सेट होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स, है ना। तो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स, तो जब इक्विवेलेंट्स कब बोलेंगे उनके, जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, इक्वल सेम होने चाहिए। सपोज ए अगर हमारा क्या है 1 2 3 और दूसरा सेट मेरा क्या है 4 5 6, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, 3 है। और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में कितना है, 3 है। तो बोथ द सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। तो सो वी कैन से दैट these the sets A and B are इक्विवेलेंट सेट, है ना, इनको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। EQUI, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेट्स होते हैं उनको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई आपकी, एन ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, एन बी, है ना। दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो हम ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, इक्वल सेट की। इक्विवेलेंट सेट्स को रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी करते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स में क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट सेट्स में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे, बट इक्वल सेट्स में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे, यस। बट यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होना ही चाहिए, बट जो एलिमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सपोज ये कोई सेट है 1 2 3, तो दूसरा कोई सेट बी जो एक इक्वल है वो कब होगा, जब उसके एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होंगे, दैट इज 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए और बी कैसे हैं आपके, इक्वल सेट्स हैं। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स शुड बी इक्वल एंड सेम, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स दोनों सेट्स के कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना, इस तरीके से। सपोज अगर मैं ले लूँ कोई एग्जांपल, अब पी आपका कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है आपके 1 2 4, ठीक है। और क्यू आपका सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है आपके 2 1 4, और आपका आर कैपिटल आर होगा, क्योंकि सेट्स को आप क्या करते हो, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। तो यहाँ पे ये क्या होगा, कैपिटल क्यू कैपिटल आर। तो सपोज इसमें ले लो 1 1 2 4 4। तो यहाँ पे देखो
जब हम एलिमेंट्स, जब सेट्स में एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो सेट चेंज नहीं होता है। तो हमने 2 को पहले लिख लिया यहाँ पर, 1 को बाद में, तो सेम है। तो यहाँ पे P और Q में एग्जैक्टली देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। और क्या बताया था, कोई भी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, डिस्टिंक्ट फॉर्म में लिखते हैं, बट जब रिपीटेशन में लिखें तो उनको काउंट एज 1। ठीक है। तो यहाँ पे 1 दो बार रिपीट हो गया, और 4 भी यहाँ पे क्या है, 2 बार रिपीट कर दिया। ठीक है। तो इसको एक बार ही इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है ना। और देखो 2 भी तीनों में है और 4 भी तीनों में है। तो हम क्या बोलेंगे, P इक्वल टू Q इक्वल टू R, बोथ ऑल ऑफ देम सेट्स आर इक्वल सेट्स। ठीक है। ये इक्वल सेट्स की डेफिनेशन है। अगर कोई और P Q R S, अगर कोई दूसरा यहाँ पे एस कोई सेट लेते हैं जिसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3, तो देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, बट 1 और 2 सेम है, बट यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, P इज़ नॉट इक्वल टू एस। ठीक है। P और S इक्वल सेट्स नहीं है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। आपको बताना है, एक सेट दे रहा हूँ, अगर ए आपका कोई सेट है इक्वल टू 0,2, ठीक है, और बी आपका एक दूसरा सेट है, तो बी कैसा सेट है आपका, ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है। तो b कैसा सेट है जिसमें जो x की वैल्यू क्या होंगी, इसके जो रूट्स होंगे, तो इसको सॉल्व करो तो x कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो x 0 होगा या फिर x माइनस 2 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 आ गया, x की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो b सेट में क्या एलिमेंट आ गया, 0,2, और a आपका सेट क्या था, वो क्या था 0,2, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, a इक्वल टू बी, मतलब a क्या, a एंड b आर इक्वल सेट्स। ठीक है। a और b कैसे हैं आपके, इक्वल सेट हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं दूसरा अगर कोई एग्जांपल लूँ, अगर a आप कोई सेट लेते हो तो इसका आप फाइंड आउट करना, -4 -3 -2 -1, है ना, 0 1 2 3 4, ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है सेट ए। ठीक है। और सेट बी हम कंसीडर करते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वो क्या है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड आपका क्या है, इंटीजर है ना, एक्स आपका, एक्स क्या है, इंटीजर है, एंड और क्या है एक्स आपका, मॉड एक्स लेस देन 4। ठीक है। दो कंडीशन, एक तो एक्स आपका इंटीजर होना चाहिए और मॉड एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो एक्स के क्या क्या एलिमेंट आएंगे, एक्स इंटीजर है तो आप जब 0 ले लो, तो 0 जब आप यहाँ पुट करोगे तो 0 4 से लेस होता है। ठीक है। 0 इसका एलिमेंट है। अच्छा 1 ले लो तो 1 भी राइट है, 1 मॉड 1 कितना होता है, लेस देन 4 होता है। 2 ले लो तो 2 भी राइट है, 3 ले लो, है ना। जब 4 लेंगे तो 4 का मॉडुलस कितना आएगा, मॉडुलस तो पता है ना, मॉडुलस एक्स की वैल्यू जब एक्स पॉजिटिव हो, एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो एक्स होती है, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो तो माइनस एक्स होती है, और 0 कब होती है, जब एक्स 0 हो। ठीक है। तो एक्स आपका जब 4 लोगे तो मॉड 4 कितना हो जाएगा, 4 आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड 4 4 ही रहेगा, और 4 लेस देन 4 ये तो गलत है ना, 4 4 से कि इक्वल होता है, उससे छोटा थोड़ा ना होता है। ठीक है। अब देखो इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो जब -1 लोगे तो -1 का मॉड क्या होता है, -1, है ना। देखो एक्स क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, -1 नेगेटिव है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो मॉड ऑफ -1 1 आ गया, और वो क्या लेस देन 4 है, करेक्ट है, तो -1 को भी इंक्लूड करेंगे। ऐसे -2 का मॉड 2 आएगा, वो भी लेस देन 4 है, तो वो भी करेक्ट है। -3 का मॉड, है ना, तो
वो भी 3 आएगा, 3 लेस देन 4, ठीक है। -4 का मॉड कितना हो जाएगा, -4 मतलब 4, और 4 क्या है, इट इज़ नॉट लेस देन 4, ठीक है, एक गलत है, तो ये -4 इंक्लूड नहीं होगा। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स आ गए, 0, देखो 0 इसमें भी है ना, ऑर्डर चेंज कर दिया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप इसको पहले से देखो, 0 इसमें है, 0 इसमें भी है, 1 भी है, 1 इसमें भी है, 2 भी है, 2 इसमें भी है ना, 3 भी है, 3 भी है, बट 4 इसमें है, तो 4 इसमें नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स तो नहीं होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। अब इक्विवेलेंट सेट्स का देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉट इक्वल टू एन ए नॉट इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नाइदर इक्वल सेट और नॉर इक्विवेलेंट सेट, तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अब हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में आपका क्या होता है, देखो यूनिवर्सल सेट जो होता है आपका, वो करस्पॉन्डिंग सेट्स की बात करते हैं। यूनिवर्सल मतलब जो सभी को कंटेन करे, तो यूनिवर्सल सेट को जनरली कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, है ना। तो एक ऐसा सेट जो जो इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग सेट हो, वो उनके सारे के सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए। सपोज अगर मैं ए आपका ले लूँ 1 2 3, और सेट बी ले लूँ मैं 2 4 6, ठीक है, इस तरीके से। और यू को फिर क्या ले लूँ मैं, सपोज 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 वो इसमें हैं, बी के 2 4 6 एलिमेंट्स वो भी इसमें हैं, है ना, और 5 भी है, मतलब ये इन दोनों से बड़ा सेट है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ यू एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, ठीक है। तो हम यू को क्या बोल देंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बोल देंगे करस्पॉन्डिंग टू सेट ए एंड बी, ठीक है। और सबसेट में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए लाइक दिस, इसका क्या मतलब है, इसमें जिस तरफ माउथ है इसका उस तरफ वो बिगर सेट को रिप्रेजेंट करता है, वो बड़ा वाला सेट, और जिस तरफ इसका बैक साइड है उसको स्मॉल सेट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ए इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक और कंडीशन अगर बात करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग सेट ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। सपोज आप कोई और एलिमेंट ले सकते हैं, अगर आप नेचुरल नंबर का सेट लेते हो तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 लाइक दिस, और होल नंबर का सेट है वो क्या है, 0 1 2 3, ठीक है। और एक इंटीजर उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -2 -1 0 1 2 3। तो देखो यहाँ इंटीजर में ना होल नंबर भी इंक्लूड कर रहा है पूरा का पूरा सेट, और नेचुरल नंबर भी, ठीक है। तो होल नंबर भी है इसमें, नेचुरल नंबर भी हैं, और अदर एलिमेंट्स भी हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, जेड इज द, यहाँ पे लिख लो इसको, जेड इज द यूनिवर्सल सेट करस्पॉन्डिंग टू सेट एन एंड डब्ल्यू, नेचुरल होल नंबर का जो सेट है उसके करस्पॉन्डिंग जेड आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, फिर आप उसको ट्राई करना। विच ऑफ द फॉलोइंग में भी कंसीडर ए यूनिवर्सल सेट, आपको बताना है। तो एक्स आप ले लो, सपोज एक्स आपका जो सेट है वो उसके एलिमेंट्स आपके ले लो, ए सी ले लो, ए एंड सी, ठीक है, और कैपिटल बाय, इसमें क्या ले लो आप, वोवल्स ले लो, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और एक और सेट ले लो जेड, ठीक है। तो जेड जब आप एलिमेंट्स सपोज आई
जे के एंड एल। ठीक है, तो आपके पास में 3 सेट हैं, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट यूनिवर्सल सेट ऑफ विद करस्पॉन्डिंग टू द अनोदर सेट। ठीक है, तो आपको ये बताना है। यहाँ पे एक्स वाई जेड आपके 3 सेट है, और ऑप्शन में दे देता हूँ आपको ए। तो ए में क्या एलिमेंट दे दूँ मैं, ए बी सी डी अप टू एम तक लेट कर लो, है ना। दूसरा ऑप्शन में क्या दे देता हूँ, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू एंड उसके बाद में के एल। ठीक है, इस तरीके के दे सकता हूँ एलिमेंट्स। और आप और क्या ले लो, एक सेट और ले लो, सी वाला, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं ना। एक्स सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए अल्फ़ाबेट, है ना। एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, तो इसमें तो पूरा ही आ जाएगा, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लेटर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड तक। ठीक है, तो ये आपके 3 सेट है। तो ए बी सी, ये सपोज ये सेट ए है, बी है, ये सी है, तो आपको बताना है कि ए बी सी में से इन 3 सेट्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, करस्पॉन्डिंग जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो जब हम फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी अप टू एम तक है ना। तो इसमें आप देखते हो यहाँ पे यू जो आएगा ना वो एम के बाद ही आएगा, तो यू इसमें नहीं है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए तभी यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको देखो बी वाले को, तो इसमें क्या है आपका जे इसमें है, देखो जे इसमें है, जेड बट इसमें नहीं है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ए भी नहीं होगा। बट ए से लेके जेड तक इसमें ए और सी भी है, और ए ई आई ओ यू ये भी हैं, सारे आई जे के एल सभी हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, जो एक्स हैं वो क्या है, सबसेट ऑफ सी। इसको थोड़ा सा इसको कंसीडर करके पी ले लो, सेट पी। ठीक है, तो राइटिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स इज सबसेट ऑफ पी, है ना। एक्स के सारे सारे एलिमेंट क्या है, पी में है ना। और वाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ पी एंड जेड इज ऑल्सो सबसेट ऑफ पी, समझ रहे हैं। तो पी आपका क्या है, यहाँ पे सुपर सेट है, दैट मीन्स पी को क्या बोलेंगे, पी इज ए एन यूनिवर्सल सेट, है ना, करस्पॉन्डिंग टू सेट्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इस तरीके के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सेट्स के एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद में सबसेट्स और सुपरसेट्स, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या फिर अभी ही देख लेते हैं। सबसेट और सुपरसेट, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट, है ना, सबसेट्स। और सेकंड आपका क्या होता है, सुपर सेट। ठीक है, सबसेट और सुपर सेट के बारे में, तो ए एंड बी आर 2 सेट्स। ठीक है, तो ए और बी को कौन सा सबसेट होगा, कौन सा सुपर सेट होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो जिसमें अगर ए क्या है, सपोज आपके क्या है, एलिमेंट ले लो 1 2 3, और बी आपका सेट है, वो एलिमेंट ले लो 1 2 3 4।
तो यहाँ पे ये देखो बी वाला जो सेट है वो ए से क्या है, बड़ा है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बी आपका सुपर सेट हो गया और ए आपका सबसेट हो गया, छोटा सेट हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, है ना, या बी सुपर सेट ऑफ ए, जिस तरह माउथ होता है, या फिर आप ऐसे लिख लो बी सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी को बी इक्वल सुपर सेट ऑफ ए इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए, है ना। तो आप बी को सुपर सेट कब बोलेंगे, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ए के सारे एलिमेंट्स किसमें, बी सेट में होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, बी हमारा क्या है, सुपर सेट है। ठीक है, और ए सबसेट है, तो ए सबसेट ऑफ बी, तो ए को बी का सबसेट कब बोलेंगे, जब बी में बी के कुछ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, या फिर बी के कुछ एलिमेंट्स बी में जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो 1 2 3, और उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे 5 होता तो ये सबसेट नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे एक आउटसाइडर एलिमेंट आ गया जो बी में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सेट को, सबसेट और सुपर सेट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जांपल्स लेके, अगर ए में सेट लूँ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये मेरा ए सेट है। और दूसरा सेट में क्या लूँ, बी इक्वल टू 1 2 3, ये दूसरा सेट है। और तीसरा सेट में क्या लूँ, सी, इसमें एलिमेंट्स ले लेता हूँ 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखो सी में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ए में है, तो हम क्या बोलेंगे, सी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और बी के सारे एलिमेंट क्या हैं, ए में है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, मतलब ए क्या हो गया, बी और सी का सुपर सेट हो गया। ठीक, और आप क्या ले सकते हो, कोई और दूसरा सेट ले लो, सपोज डी सेट ले लो, 8 9 और 10। ठीक है, तो देखो डी के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 8 9 10, ये तो ए में है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, डी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, है ना, डी क्या है, ए का सबसेट नहीं है, और ए डी का सुपर सेट नहीं है। ठीक है, ऐसे करके डी क्रॉस लगा दो, वर्टिकल लाइन, तो इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बिलोंग्स और जो आपके सिंबल हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो आपका सिंबल होता है बिलोंग्स, और एक होता है सबसेट का सिंबल या सुपर सेट का। ये किसके लिए यूज करते हैं, फॉर कंपेरिजन ऑफ टू सेट्स, जब दो सेट्स को कंपेरिजन करना हो तब, है ना। ये किसके लिए करते हैं, फॉर showing the element lying in the set or not। ठीक है, कोई भी अगर सपोज मैं ए सेट ले लूँ और उसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और बी कोई सेट है, तो बी में कोई एलिमेंट ले लूँ 1 2 3, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, 1 इज बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या है, जो एलिमेंट है वो सेट ए में है, या फिर मैं वो क्या बोलूँगा, 1 इज बिलोंग्स टू बी, 1 बी में भी है ना। तो ये एलिमेंट को जब सेट में शो करते हैं तो हम बिलोंग्स का साइन लेते हैं, लेकिन सब सेट में क्या करते हैं, बी में क्या है, बी के सारे एलिमेंट ए में, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, या ए इज सुपर सेट ऑफ बी। तो ये इसके लिए ए वाला जो
सिंबल है ये वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सपोज अगर कोई सेट सी इस तरीके से होता 1 2 4 5, तो देखो यहाँ पे ये दो सेट हैं वो भी इसके एलिमेंट हैं इस सेट सी के, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट है सेट सी का वो एक सेट है ना, तो वो क्या बिलोंग्स टू सी, वो क्या सी में लाई करता है, और ठीक है। और आपका अगर सेट बन ये कोई सेट ले लो आप ई, तो ई एक सेट है, इसमें क्या है एलिमेंट वन है, बट इसमें क्या है एलिमेंट वन नहीं है, सेट वन है, यहाँ पे ये देखना है इसमें एलिमेंट वन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके जो एलिमेंट है वो इसमें लाई नहीं कर रहा, तो ई इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अगर यहाँ पे वन हो जाता, यहाँ पे वन भी लिख देते, तो हम क्या बोलते ई सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।